फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। आइए सोशल डिफरेंसेस का पता लगाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रॉब्ली बिलोंग टू द डेड पर्सन। ये कह रहा है भाई, इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो सामाजिक तौर पे क्या भिन्नताएं थी, आइए उनका पता लगाते हैं। जो पुरातत्वविद है, थिंक कहता है सोचिए, विचार कीजिए। थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद ए स्केलेटन प्रॉब्ली बिलोंग टू द डेड पर्सन। ये कह रहा है, पुरातत्वविद का कहना है कि विचार कीजिए कि भाई जो डेड व्यक्ति के साथ चीज़ें मिलेंगी, इसका मतलब क्या है, वो उससे संबंधित हैं। भाई कोई औजार मिला है, कोई घोड़े का इक्विपमेंट बना है, इसका मतलब क्या है, ये इससे संबंधित है। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप सेकंड पेज 14। ये कह रहा है ब्रह्मगिरी को फाइंड कीजिए मैप सेकंड के ऊपर। हेयर वन स्केलेटन वाज बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च सेल। ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई एक स्केलेटन बरी किया गया था, एक इंसान का जो ढांचा था, शरीर का ढांचा, वो कंकाल बरी किया हुआ था, दफनाया हुआ था। उसके साथ क्या मिले हैं, 33 गोल्ड के बीड मिले हैं, 2 स्टोन बीड्स मिले हैं, 4 कॉपर से बने हुए बैंगल्स मिले हैं, ठीक है, एंड 1 कॉन्च सेल मिला है यहाँ पे। ओके, कॉन्च सेल क्या है? कॉन्च सेल बोलते हैं बेसिकली आप एक प्रकार का शंख, जो सिप्पी रहती हैं, जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, उस तरीके का एक सेल शंख मिला है। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली ए फ्यू पोट्स। कुछ कंकालों के साथ केवल कुछ बर्तन मिले हैं। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमॉन्ग्स द पीपल हु वर बरीड। ये कह रहा है, इसका मतलब यह दर्शाता है कि भाई जो लोग दफनाए जाते थे उनके स्टेटस के अंदर कुछ ना कुछ भिन्नता थी। स्टेटस उनका क्या लेवल है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर उनका क्या स्तर है, उस आधार पे कुछ डिफरेंसेस थे। सम वर रिच, अदर्स पुअर, सम चीफ्स, अदर्स फॉलोअर्स। ये कह रहा है कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ मुखिया थे और कुछ उनके फॉलोअर्स, उनको मानने वाले थे, ठीक है। तो इस तरीके से समाज के अंदर कुछ भिन्नताएं थी। आगे देखते हैं। वेयर सम बरियल स्पॉट्स मीन्स फॉर सर्टेन फैमिलीज। ये कह रहा है कुछ जो कब्रें थी केवल कुछ ही परिवारों के लिए होती थी। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। कई बार जो मेगालिथ्स हैं, जो मेगालिथ्स बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे, वहाँ पे एक से ज़्यादा भी स्केलेटन पाए गए हैं। दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट सेम टाइम। ये कह रहा है कि इसका मतलब ये दर्शाता है कि लेट्स से एक बड़ा सा मेगालिथ है, यहाँ पे और भी स्केलेटन पाए गए हैं, एक के साथ एक से ज़्यादा स्केलेटन पाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि भाई एक ही परिवार के लोग थे, उनको एक ही परिवार से संबंध रखते थे, उनको एक ही जगह पे दफनाया गया था, हालांकि वो एक समय पे नहीं मरे थे। मीन्स दो नॉट एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई सभी को एक साथ दफनाया हुआ है, मतलब किसी की फैमिली में एक बिलोंग कर रहा है, उसके यहाँ पे दफना दिया गया, अगले को फिर उससे आगे, उससे आगे, और एक यहाँ पे बड़ा सा मेगालिथ लगा दिया गया। इसका मतलब क्या है, बड़ा सा बाउल्डर लगा दिया गया। तो इस तरीके से हमें इससे ये आइडिया मिलता है कि एक ही परिवार के लोगों को एक साथ भी दफनाने की भी प्रथा थी, वहाँ पे प्रचलन था। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। ये क्या कर रहा है, अपने हमें पहले देखा था एक कब्र के अंदर की एक, उसके अंदर बड़ा सा छिद्र रहता था, कब्र बना दी, उसके अंदर छिद्र रहता था, उसके अंदर से बाकी को जो बाद में मरते थे उनको इस गुफा कब्र के अंदर बाद में उसके अंदर से दाखिल किया जाता था, ठीक है भाई। देखिए क्या होता था कि जो एक ही परिवार के लोग थे उनको कैसे दफनाया जाता था, इस डायग्राम में देखिए, इस फिगर के अंदर देखिए, ये जो पोर्ट होल छोड़ा गया है, ये जो छोड़ा गया है, छिद्र छोड़ा गया है, बड़ा सा होल छोड़ा गया है, इसके थ्रू बाकी स्केलेटन्स को जो बाद में डेथ होती थी उनको इसके थ्रू कवर के अंदर डाल दिया जाता था, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि भी परिवार के लोगों को भी एक साथ दफनाने की का प्रचलन था। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रोबब्ली सर्व्ड एज साइन पोस्ट टू फाइंड द बरियल साइट सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेनेवर दे वांटेड टू। और जो स्टोन सर्कल्स में डाले गए थे या पत्थर जो सर्किल में लगाए जाते थे इसके चारों ओर, उनका क्या सिग्निफिकेंस था? उनका सिग्निफिकेंस यही था भाई, उनका महत्व यही था कि बाद में पता चल सके, अगर ज़रूरत पड़े कभी इन फ्यूचर उस फैमिली का कोई और व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको दफनाने की ज़रूरत पड़े तो इन बोल्डर से हमें पता चल जाए। स्पेशल बरियल एट इनाम गाँव पे एक स्पेशल बरियल साइट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फाइंड इनाम गाँव ऑन मैप पेज सेकेंड।
इट इज़ ए साइट ऑन रिवर घोड़, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। इमाम गाँव को पाइए, फाइंड कीजिए मैप 2 के ऊपर, मैप सेकंड में दिखाया गया जो पेज 14 पे दिया गया है। ये एक साइट है, ये एक जगह है जहाँ पे रिवर जो घोड़ है, ये एक साइट है, एक जगह है कहाँ पे रिवर घोड़ के ऊपर। और घोड़ क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है भीमा की, भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, मतलब भीमा रिवर के अंदर आकर घोड़ मिलती है। घोड़ एक रिवर का नाम है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। 3600 से 2700 साल पहले ये ऑक्यूपाई की गई, इस जगह को ऑक्यूपाई किया गया था। ऑक्यूपाई मतलब किसी चीज़ को घेरना। हेयर अडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। यहाँ पे जो अडल्ट होते थे, जो नवयुवक होते थे, उनको दफनाया जाता था ग्राउंड के अंदर। लेड आउट स्टेट विद हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। और इनको दफनाने का तरीका क्या होता था कि जो नॉर्थ की तरफ तो इनका सिर किया जाता था। समटाइम्स वरियर वर विद इन द हाउसेज, और कई बार जो कब्र थी वो घर के अंदर ही होती थी। वेसल्स दैट प्रोबब्ली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। और जो बर्तन होते थे शायद दैट प्रोबब्ली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, और मरे हुए व्यक्ति के साथ शायद से भोजन और पानी रख दिया जाता था इन बर्तनों के अंदर। मतलब जो डेड है, जो उस व्यक्ति को, अडल्ट को नॉर्थ की तरफ तो उसका सिर कर किया जाता था, ठीक है, दफना दिया जाता था। कई बार घरों के अंदर भी होती थी ये बरियल साइट्स, ठीक है, घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। उसके अलावा क्या कह रहा है कि इनके साथ दफनाने के साथ कुछ बर्तन रख दिए जाते थे और शायद से उनके अंदर भोजन और पानी रखा जाता था। One man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of a five-roomed house, one of the largest house at the site. ये कह रहा है, in the center of the settlement, this house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position. देखिए ये क्या बता रहा है, इसके अंदर एक व्यक्ति पाया गया जिसको बहुत ही बड़े लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार के अंदर, मिट्टी से बने हुए एक बर्तन के अंदर डालकर फिर दफनाया गया था वहाँ पे। और आंगन के अंदर दफनाया हुआ था। मीन्स 5 कमरे हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 और 5 रूम्स हैं इस मकान के अंदर, और इसके कोर्टयार्ड के, इसके आंगन के अंदर इसको दफनाया गया था, ठीक है। और ये जो साइट है इनके लार्जेस्ट हाउसेस में से एक है ये जो 5 रूम वाला मिला, ठीक है। दिस हाउस आल्सो हैड ए ग्रेनरी। इस घर के अंदर एक अनाज का भंडार भी था, गोदाम भी था। ग्रेनरी अनाज का भंडार जहाँ पे कहते हैं उसको हम ग्रेनरी बोलते हैं। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन ए क्रॉस लेग पोजिशन। और जो ये बॉडी रखी हुई थी, डेड बॉडी जो रखी हुई थी, जो ये शव रखा हुआ था, किस तरीके से था भाई, लेग्ड पोजीशन, क्रॉस लेग्ड, मतलब उस दफनाने के टाइम पे उस व्यक्ति के पैर कैसे थे, क्रॉस लेग्ड पोजीशन में थे। डू यू थिंक दिस वाज द बॉडी ऑफ द चीफ? व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस? जो स्केलेटल कंकाल के अध्ययन होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, कंकालों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है? इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज़। ये आसान होता है कि ये पता लगाना कि ये किसी बच्चे का कंकाल है, उसके छोटे साइज़ को, छोटे आकार को देखकर। हाउएवर देर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ ए गर्ल एंड ए बॉय। लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, भिन्नता नहीं है एक लड़के और लड़की के कंकाल के अंदर। कैन वी मेक आउट वेदर ए स्केलेटन वाज दैट ऑफ ए मैन और ए वुमेन? क्या हम किसी कंकाल को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि ये किसी औरत या फिर आदमी का कंकाल रहा है? समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। कई बार लोग इस बात का पता किससे लगाते हैं, इस आधार पे लगाते हैं कि उस कंकाल के साथ क्या मिलता है। व्हाट इज़ फाउंड, क्या पाया जाता है उसके साथ। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, इफ़ ए स्केलेटन इज़ फाउंड विद ज्वेलरी, इट इज़ समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ ए वुमन। अगर कोई कंकाल, किसी कंकाल के साथ आभूषण पाए जाते हैं तो यह सोचा जाता है कि वो किसका है भाई, एक औरत का है। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, लेकिन इसके साथ कई समस्याएं हैं। ऑफन मैन ऑल्सो वॉर ऑर्नामेंट्स, क्योंकि कई बार आदमी भी आभूषण पहनते हैं। ए बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ ए स्केलेटन इज़ टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। एक सबसे अच्छा तरीका लिंग पता करने का, किसी कंकाल का लिंग पता करने का क्या है, इज़ टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। जो हड्डियों की जो बनावट है उसको देखने से हम पता लगा सकते हैं, उसको हमें देखना चाहिए। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज़ जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। जो हिप रहता है या पेल्विक जो पोर्शन रहता है वो वुमेन का ज़्यादा बड़ा होता है
ताकि बच्चा उसके अंदर, बच्चे को सहज के वो बियर कर सके, बच्चे के बर्थ को फैसिलिटेट करने के लिए वुमेन का हिप एरिया बड़ा रहता है। अबाउट 2000 ईयर अगो, आज से लगभग 2000 साल पहले, देर वॉज ए फेमस फिजिशियन नेम्ड चरका who wrote a book on medicine known as चरका संहिता। ये कह रहा है चरक संहिता बुक लिखी गई थी आज से लगभग 2000 साल पहले। एक जो प्रसिद्ध फिजिशियन हुए, प्रसिद्ध डॉक्टर हुए, कौन सी बुक लिखी गई थी? चरका संहिता। देर ही स्टेट दैट ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। उसके अंदर उसने बताया कि एक इंसान के अंदर कितनी बोन्स रहती हैं, कितनी हड्डियाँ होती हैं? 360। दिस इज़ मच लार्जर नंबर दैन 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज इन मॉडर्न एनाटॉमी। आजकल जो आधुनिक मॉडर्न एनाटॉमी है, शरीर की जो स्टडी की गई है, एनाटॉमी क्या होता है? शरीर के कंकाल की स्टडी करना, एनाटॉमी। उसके अंदर 200 से ज़्यादा बोन्स पाई गई हैं। चरका अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। और चरका ने जो ये 360 बताए थे वो किसको काउंट करके बताए थे भाई? दांतों को, जॉइंट्स को और कार्टिलेज को भी इसके अंदर शामिल करके उसने ये सब बताया था। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल्स? आप कैसे यह विचार कर सकते हैं कि उसने इन सब बारों इतनी डिटेल में ह्यूमन बॉडी के बारे में कैसे पता लगाया होगा? ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव के ऊपर जो ऑक्यूपेशन से क्या क्या वहाँ पे कार्य किए जाते थे उनके बारे में देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सेसमे। पुरातत्वों को किसके बीज मिले हैं भाई? उनको गेहूं के बीज मिले हैं, जौ के बीज मिले हैं, चावल के मिले हैं, दालों के मिले हैं, मिलेट्स बाजरे के मिले हैं, मटर के मिले हैं और तिल के मिले हैं। सेसम क्या रहता है? सीसम, तिल। ये सब उनको सीड्स मिले हैं पुरातत्वविदों को। इसका मतलब इनकी सब खेती की जाती थी। बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव आल्सो बीन फाउंड। और इसका मतलब ये कह रहा है कि कुछ बोन्स भी मिली हैं, हड्डियाँ भी मिली हैं बहुत सारे एनिमल्स की, बहुत सारे पशुओं की, और उनके ऊपर कट निशान लगे हुए हैं, कटिंग के निशान लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी भोजन के लिए प्रयोग किए जाते थे। ये सब चीज़ें पुरातत्वविदों को मिली हैं। पशु कौन कौन से थे जिनका खाने में प्रयोग किया जाता था, खाने के तौर पर प्रयोग किया जाता था? ये हैं बुफेलो, गॉट, शिप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर, मूनगूज, बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश। ये सभी जीव खाने के तौर पे प्रयोग किए जाते थे। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। बिसाइड्स मतलब बर्ड्स तक को नहीं बख्शते थे वो। क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, इन सब को भी नहीं बख्शते थे, इनका भी प्रयोग खाने में किया जाता था। देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड ए वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। और इस बात के भी प्रमाण हैं, एविडेंस का मतलब सबूत, प्रमाण, कि यहाँ पे जो फल थे वो प्रयोग किए जाते थे, जैसे कि बेर है, आंवला है, जामुन है, खजूर है और भिन्न भिन्न प्रकार की और भी बेरीज यहाँ पे प्रयोग में की जाती थी, उनको भी इकट्ठा किया जाता था। क्या तो आप बता सकते हैं क्या क्या यहाँ पे काम किए जाते थे, क्या क्या चीज़ों को खाया जाता था? अच्छा, बेरीज क्या रहती हैं? बेरीज होती है रस से भरी हुई जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको बेरीज बोलते हैं। यूज़ दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल एट इनाम गाँव। कि भाई इन सब चीज़ों का देखिए ऑक्यूपेशन क्या होता है, क्या काम करते हैं आप। जो चीज़ें खाने की होती हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई जो खाने की चीज़ें उनको भी पालने वाले थे, कैटल्स को रखने वाले भी थे, बफेलो, गोट, इन सब को रखने वाले भी लोग थे। उसके अलावा इन सब चीज़ों की खेती की जाती थी, जो फसलें हमने देखी हैं। उसके अलावा भी बेर, आंवला, जामुन ये भी उगाए जाते थे, इनको भी कलेक्ट किया जाता था। तो ये सब प्रोफेशंस रहे होंगे वहाँ के उस समय के लोगों के, काम रहे होंगे, ठीक है। कोई भोजन का प्रबंध करने वाला होगा, कोई फसलों को उगाने वाला रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा ये तो कहानी देखी हमने, इंडिया की वेदों से संबंधित बातें देखी, इनाम गांव से रिलेटेड बातें देखी, और उसके अलावा कह रहा है एल्सवेयर, संसार के दूसरे अन्य हिस्सों के बारे में अभी ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट चाइना इन योर एटलस, आपकी एटलस की बुक के अंदर चाइना को देखिए।
अराउंड 3500 ईयर्स अगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। लगभग 3500 साल पहले कोई एविडेंस हमें मिलता है कि वहाँ पे चाइना के अंदर लिखने का काम हुआ। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, और ये लिखाइयाँ किसके ऊपर की गई थी? पशुओं की हड्डियों के ऊपर की गई थी। दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स, इनको क्या बोला गया है? ओरेकल बोन्स बोला गया है बिकॉज दे वर यूज टू प्रेडिकेट द फ्यूचर, और इनका प्रयोग भविष्यवाणी करने में प्रयोग किया जाता था, इसलिए इनको ओरेकल बोला गया है। भविष्यवाणी को पता लगाने में इनका प्रयोग किया गया है। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स, वुड दे विन बैटल्स। राजा क्या करते थे भाई? लेखक होते थे, स्क्राइब्स होते थे। टू राइट क्वेश्चंस ऑन बोन्स, इन क्वेश्चंस के ऊपर, इन बोन्स के ऊपर क्वेश्चंस लिखने के लिए राजा ने कुछ लेखक भी लगाए हुए होते थे कि भाई वुड दे विन बैटल्स, क्या वो युद्ध को जीत पाएंगे? वुड द हार्वेस्ट बी वुड गुड, क्या जो फसल है वो अच्छी होगी? वुड दे हैव सन्स, क्या उनके बेटे होंगे? द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, और उसके बाद बोन्स को आग में रख दिया जाता था। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट, और वो क्रैक हो जाती थी हीट की वजह से। देन फॉर्ट्यून टेलर्स स्टडीज दीज क्रैक्स, उसके बाद जो भविष्यवाणी करने वाले वक्ता होते थे, भविष्य करने वाले ज्ञाता होते थे, वो इन क्रैक्स को, इन टूटे हुई जगह को देखकर ये बताते थे बोन्स के अंदर किस तरह फ्रैक्चर हुआ है। इन क्रैक्स को स्टडी करके वो बताते थे, ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते थे। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड द मिस्टेक्स, जैसा आपको पता है उनसे कई बार गलतियाँ हो जाती थी। दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज़, ये जो राजा होते थे महलों के अंदर, शहरों के अंदर बने हुए महलों में रहते थे। दे अमास्ड वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज इलेबोरेटली डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स, इनके पास बहुत ज़्यादा संग्रह होता था धन का। उसके अलावा शामिल होते थे इसके अंदर बहुत ही सजाए हुए कांसे के बने हुए बर्तन भी, बहुत इलेबोरेटली डेकोरेटेड, बहुत ही ज़्यादा सजाए हुए, इलेबोरेटली बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड सजाए हुए बर्तन भी होते थे इन राजाओं के पास। हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन, लेकिन उनको आयरन का पता नहीं था, लोहे के प्रयोग का उनको पता नहीं था। लिस्ट वन डिफरेंसेस बिटवीन राजाज ऑफ ऋग्वेदा एंड दीज किंग्स, ये कह रहा है ऋग्वेद के जो राजाज थे और इन राजाओं के बीच में डिफरेंसेस का पता लगाइए। तो आप डिफरेंसेस बता सकते हैं भाई, ऋग्वेद के राजा महलों में अंदर नहीं रहते थे, ये महलों के अंदर रहते थे। ऋग्वेद के राजाओं के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं थी, यहाँ पे वेल्थ है, ठीक है। उसके अलावा ये लड़ाइयाँ भी लड़ने के लिए आर्मी वगैरह का मेंटेन किया भाई ना लोग, राजाओं ने। कौन से राजाओं ने? चाइना वालों ने, लेकिन ऋग्वेदा वालों ने नहीं किया हुआ है। तो ये डिफरेंसेस हो जाएंगे कुछ राजाओं के बीच में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर पूरा होता है। अभी एक्सरसाइज देखेंगे हम, ओके। इसको रिवाइज कीजिएगा, जो पॉइंट्स नहीं आते हैं वो अपने क्लास टीचर से डिस्कस कीजिएगा।